टेस्ला के मालिक एलन मस्क आए दिन अपने ट्वीट के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं और अंतरिक्ष से उनका कुछ गहरा रिश्ता है, जिस वजह से वो हमेशा ही ऐसे ट्वीट करते हैं जिसमें वो एलियंस का जिक्र तो जरूर करते हैं। ऐसे में इसके पीछे उनका क्या मकसद था, ये हम आपको बताएंगे और अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे ऐसी बातें जो हमेशा से इंसानों के लिए रहस्य का खजाना रहा है। वैज्ञानिक जितनी बार उसकी परतें खोलते हैं, उसका रहस्य और भी गहराता चला जाता है। आश्चर्य से भरे इस अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कम ही लोगों को पता होगी। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एलन मस्क के इस ट्वीट और अंतरिक्ष से जुड़ी कई ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यानी कि अंतरिक्ष में कई ऐसी चीजें की जा चुकी है जिसके बारे में आप और हम बिल्कुल भी नहीं जानते, और अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान में गिने जाने वाले और स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी नामी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ट्विटर पर अपनी हाजिर जवाबी के लिए काफी फेमस है। एलन मस्क और एलियन का रिश्ता काफी पुराना रहा है। एलन मस्क आए दिन ट्विटर पर एलियन से जुड़ी कई बातों पर बात करते हैं और उनके होने का दावा भी करते हैं। एलन मस्क ने हाल ही में अपने फैन को ये कहकर हैरान कर दिया कि वो इंसान नहीं एलियन है। ऐसा पहली दफा नहीं है जब एलन मस्क ने खुद को एलियन कहा है। इससे पहले भी खुद को 3 बार वो एलियन घोषित कर चुके हैं। हालांकि कुछ समय पहले एलन मस्क ने एलियन पर कुछ इस तरह का ट्वीट किया था, सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर द ऑरिफिस, एलियन मैसेज डिक्रिप्टेड। और अगर इस ट्वीट को काफी ध्यान से समझा जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है कि आने वाले समय के लिए एलन मस्क लोगों को सतर्क कर रहे हैं और उनका मतलब ये है कि आने वाले साल में इंसान एलियन को देख सकते हैं। पर इस पर काफी ज्यादा सवालिया मार्क बने हुए हैं। न जाने एलन मस्क एलियन को लेकर आए दिन बातें क्यों करते हैं, या हो सकता है कि ये लास्ट एलियन को लेकर पब्लिसिटी हासिल कर अपनी कंपनी को नई मार्केटिंग के तौर पर लोगों के सामने रखते हैं। खैर जो भी है, लेकिन एलियन से इनका कुछ न कुछ कनेक्शन तो है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एलन मस्क वक्त आने पर बता ही देते हैं कि वो एलियन के बारे में काफी दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि जैसे ही एलन मस्क का ये ट्वीट वायरल हुआ, लोग सोशल मीडिया पर मजे लेने लगे। लोग एलन मस्क को मार्स का प्राणी तक कहने लगे। एक फैन ने कहा कि एलियन ने एलन मस्क को धरती पर मानवता की रक्षा के लिए भेजा है। दूसरे ने कहा कि मस्क स्पेसशिप अपने घर जाने के लिए बना रहे हैं। कई लोगों ने अलग अलग तरीके से एलन मस्क के वायरल ट्वीट पर अलग अलग प्रतिक्रिया दर्ज करवाई। एलन मस्क इलेक्ट्रिक कारों के लिए मशहूर कंपनी टेस्ला और अंतरिक्ष में यात्रा को लेकर बनी कंपनी स्पेसएक्स के मालिक हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी कंपनियां कैसे चलाते हैं, तो एलन मस्क ने कहा कि वो एलियन है। पहली बार तब एलन मस्क का ये ट्वीट खूब वायरल हुआ था। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जोनाथन कीम के बारे में। दरअसल इनका जन्म अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ था और इनके पिता अमेरिका से कोरिया इनके जन्म के बाद रहने आए थे। हालांकि इनका सपना था कि ये नेवी में जाएं। फ्री होकर इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद इन्हें अब नासा के लिए सेलेक्ट किया गया है। दरअसल इन्हें नासा आर्टेमिस 1 के जरिए चांद पर भेजने वाले हैं और इनका नाम उन 12 लोगों में शामिल है जिनकी सूची तैयार की गई है। आर्टेमिस 1 को पहले एक्सप्लोरेशन मिशन 1 के नाम से जाना जाता था। इसे नासा तैयार कर रहा है, जिसमें फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर का ग्राउंड सिस्टम, ओरियन स्पेसक्राफ्ट और स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट लगे हुए हैं। इस बेहद जटिल अंतरिक्ष अभियान की सीरीज में आर्टेमिस 1 पहला मिशन होगा। ये मानव रहित फ्लाइट टेस्ट होगा जो आगे चलकर मानव द्वारा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को मजबूत आधार देगा, यानी गहरे अंतरिक्ष में जाने की काबिलियत की जांच होगी। नासा से मिली जानकारी के मुताबिक आर्टेमिस 1 मिशन में किसी भी एस्ट्रोनॉट को चांद पर नहीं भेजा जाएगा। नासा का कहना है कि मिशन पर भले ही कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अंतरिक्ष यान खाली हो। ये एस्ट्रो रेड रेडिएशन जैकेट है जिसे मानव जैसे पुतलों को पहनाकर ओरियन पर सवार किया जाएगा। अब आपको बता दे, बज लाइटर जो डिज्नी का एक कैरेक्टर है, वो अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है, जो वुडी के साथ टॉय स्टोरी फिल्मों में काम करता है। लेकिन ये अंतरिक्ष नायक पृथ्वी पर कैसे समाप्त हुआ और वो डिज्नी ब्रह्मांड में इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया? उस समय कई स्पेस कैरेक्टर नहीं थे, इसलिए GI जो व्यक्तित्व के साथ एक चरित्र बनाने के लिए विचार पैदा हुआ था, लेकिन एक स्पेस रेंजर लुक के साथ। पोशाक का डिजाइन असली अपोलो 11 अंतरिक्ष यात्रियों पर आधारित था, जिसमें खोपड़ी, सफेद सूट और हेलमेट थे। ऐसा कहा जाता है कि बस के प्रतिष्ठित पोशाक पर बैंगनी और हरा रंग लेसेटर की पत्नी की पसंद था। हम सभी जानते हैं कि बज लाइटर एक अंतरिक्ष रेंजर है, इसलिए फिल्मों में वो अंतरिक्ष में रहा होगा। लेकिन जून 2008 में बज लाइटर का एक वास्तविक जीवन
12 इंच का आंकड़ा कक्षा में भेजा गया था। बस को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया, जहां वो 467 दिनों तक कक्षा में रहा। उन्हें डिज्नी और नासा के बीच एक शैक्षिक साझेदारी के हिस्से के रूप में भेजा गया था, जो अंतरिक्ष अभियान के साथ साथ बच्चों के लिए अंतरिक्ष में उनके लिए कुछ जानकारी दिखाई और समझा जा सके। इस बज आकृति को वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय में देखा जा सकता है। इन सबके बीच भारतीय सैटेलाइट एस्ट्रोसैट ने आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र पराबैंगनी किरण का पता लगाया है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी IUCA के नेतृत्व में एक वैश्विक टीम ने इसकी खोज की है। पुणे स्थित IUCAA ने बताया, जिस आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र पराबैंगनी किरण का पता लगाया गया है, वो पृथ्वी से 9.3 अरब वर्ष दूर है। संस्थान का कहना है कि भारत के एस्ट्रोसैट के पास 5 विशिष्ट एक्सरे और टेलीस्कोप उपलब्ध है, जो एक साथ काम करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एस्ट्रोसैट ने AU-DFS-01 आकाशगंगा से निकलने वाली पराबैंगनी किरण का पता लगाया है। इस वैश्विक टीम का नेतृत्व डॉक्टर कनक शाह ने किया है। कनक शाह IUCAA में एसोसिएट प्रोफेसर है। इस शोध को नेचर एस्ट्रोनॉमी नामक एक मैगजीन में प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तीव्र पराबैंगनी किरण का पता लगाया गया है, वो धरती से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ आपको बता दें कि एक साल में प्रकाश द्वारा जो दूरी तय की जाती है, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये दूरी तकरीबन 98 खरब किलोमीटर के बराबर है। इस टीम में भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड के वैज्ञानिक शामिल हैं। डॉक्टर कनक शाह ने बताया कि टीम ने एस्ट्रोसैट के जरिए आकाशगंगा का अवलोकन किया, जो एक्सट्रीम डीप फील्ड में स्थित है। ये अवलोकन अक्टूबर 2016 में 28 घंटे से अधिक समय तक चला, लेकिन इसके बाद से डेटा का विश्लेषण कर ये पता लगाने में लगभग 2 साल लग गए कि उत्सर्जन वास्तव में आकाशगंगा से है। वहीं IUCAA के निदेशक डॉक्टर सोमेक राय चौधरी ने कहा कि ये इस बात का एक महत्वपूर्ण सुराग है कि ब्रह्मांड के अंधेरे युग कैसे समाप्त हुए और जबकि वहां प्रकाश था। उन्होंने कहा कि हमें ये जानना चाहिए कि आखिर ये कब शुरू हुआ, लेकिन प्रकाश के शुरुआती स्रोतों को खोजना बहुत कठिन है। इससे पहले नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि एस्ट्रोसैट पर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से काफी बड़ा है, इस आकाशगंगा के लिए किसी भी यूवी उत्सर्जन का पता नहीं लगा पाया, क्योंकि ये बहुत ही धूमिल है। डॉक्टर शाह ने कहा कि एस्ट्रोसैट UVIT इस अनूठी उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम था, क्योंकि यूवी डिटेक्टर में पृष्ठभूमि का शोर HST की तुलना में बहुत कम है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी एलियन और नासा से जुड़ी इंटरेस्टिंग खबरों को लेकर रही ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका क्या ख्याल है एलियन और नासा को लेकर? अगर आप भी इन सभी में रुचि रखते हैं तो अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।